और बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे जमील रखा, जिसकी बाद में अबू लहब के साथ शादी की गई। ये वही उम्मे जमील है जो अबू लहब के साथ मिलकर रात को जंगल से झाड़ियां काटती थी और खत्मी मर्तबत के रास्ते में बिछाती थी, जिससे मुतल्लिक कुरान मजीद ने पूरा सूरा नाजिल हुआ। एक हार, दूसरा अबुल आस। अबुल आस, इससे दो बेटे पैदा हुए। बाकी भी हैं दो अहम जो किरदार आपको बाद में करबला समझने में काम देंगे। एक का नाम हकम है, एक का नाम अफ़ान है। हकम, इसका बेटा मरवान, और अफ़ान इसका बेटा उस्मान है जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। ये अबुल आस, ये उमैया का बेटा। हर्ब और तीसरा बेटा, अगर मैंने अर्ज किया और आपके हाफिज़ों जी नहीं, अब आपके हाफिज़े का भी इम्तिहान हुए नहीं कि अबू सुफियान तो हर्ब का बेटा है। हर्ब अबू अम्र का, ज़क्कान का बेटा। अबू मुईद तीसरा बेटा। अबू मुईद का बेटा उकबा, उकबा का बेटा वलीद। ये किरदार समझने। अब उमैया कौन है एक हद तक अंदाजा हुआ। ये उमैया वो शख्स है कि जिसने अपनी जिंदगी में अपनी ज़ौजा को अपने बेटे के को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। आज सोशल मीडिया पर बैठकर एक मौलाना ये बात करते हैं कि ना, ये तो अहले तसन्नुन के बड़े बड़े जिम्मेदार मौरखीन ने लिखा कि यजीद इब्न मुआविया अपने घर में अपनी बहनों के साथ तजावुज करता था, तो वो अहले सुन्नत उलमा को मना कर रहे थे कि ये बयान न करो, ये खुद अमीर शाम की तौहीन है कि उनके घर का ये माहौल है। बात यजीद से शुरू नहीं हुई है, बात शजरे खबीसा का नुक्ते आगाज उमैया, वो कसाफत जहां से चली है, वो किरदार जहां से चला है। जब जद यानी तवज्जो फरमाइए, जब जद उमैया हो तो फिर बेटा यजीद आता है। ये किरदार है। कौन मद्दे मुकाबिल? मामूली बात है सानी ज़हरा के सर से चादर उतारना। कोई काफिर ये काम ना कर सकता। गुफ्तगू यही रुकी, यहां से आगे कल बढ़ जाएगी। और ये तारीख के अहम तरीन मराहिल है, इसलिए अब मैं मजीद बयान नहीं करूंगा कि बातें फिर तशना और अधूरी रह जाएंगी। मैं तशफ़ी और तसल्ली और इत्मीनान से कल यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। किसी ईसाई को जरूरत नहीं हुई, जहां ईसाई चादरें तकसीम कर रहे थे, ये कौन लोग थे जो मुखद्दरात इस्मत और तहारत के सरों से चादरों को उतार रहे थे? चले अगर यजीद को हुसैन से दुश्मनी थी तो करबला पे जंग खत्म हो जाती। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को बाजारों में क्यों लेके आया? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये 72 इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े हो जाते मैदान करबला में, अहले तशय्यो सब्र कर लेते, अपनी आंख से आंसू न बहाते, कभी गलियों में, कभी बाजारों में, कभी मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर आहो फुगा की आवाजें बुलंद न करते, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को बाजारों में न लाया जाता। ये वो दर्द है कि कयामत तक कोई गयूर और बाज़मीर इंसान इस बात को फरामोश न कर सकेगा। अल्लामा हिल्ली ने अमल किया, और जब अमल किया ज़ियारत नाहिया पढ़ी और उन्हें ख्वाब में इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब हुई, तो उन्होंने इमाम ज़माना से इस्तिफ़सार किया, फर्जंद रसूल ये आपके कलिमात हैं कि मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूँ? कहाँ हिल्ली, ये मेरे कलिमात हैं। इसलिए खून रोते हैं कि अली अकबर और अब्बास और आसिम ये शहीद हुए इनकी याद में? फरमाया ना। कभी इसलिए रोते हैं कि आपके जद हुसैन शहीद हुए? फरमाया सिर्फ इसलिए नहीं। कभी खून के आंसू क्यों बहाते हैं? कहा सुनो, आज अगर ये सारे होते तो ये सब के सब खून के आंसू बहा रहे होते। हिंदुस्तान के आलिम दीन है जनाब सब्जवारी, ये अयतुल्लाह मौसूल हकीम के पास बैठे हुए थे, बाकी इराक के उलमा की मौजूदगी में।
और जब आगे सब्ज़वारी ने आयतुल्लाह मोहसिन हकीम से सवाल किया कि ये जो मक्तल की किताबों में जुमला मिलता है कि सैयद सज्जाद 35 साल खून के आंसू बहाते रहे, ये मजाजन एक ताबीर है, असबाब मिसाल कहते हैं कि वाकईन कभी उन्होंने खून के आंसू बहाए? आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ने बजाय जवाब देने के अपनी गोद में पड़ा हुआ एक सफेद रुमाल उठाया, इसे आंखों से लगाया और कुछ लम्हे लगाए रखा, और थोड़ी देर के बाद जब दोबारा अपनी रान के ऊपर रखा तो आगे सब्ज़वारी कहते हैं मैंने देखा इस पर खून के 200 धब्बे मौजूद थे। यानी 1400 साल गुजरने के बाद अगर कोई नायब इमाम बाअमल आलिम दीन उन मसाइब को तसव्वुर करे तो उसकी आंखों से खून जारी हो जाए। और वो सैयद सज्जाद जो अपने सामने खड़े होकर अपनी बहनों और फुफियों को बेरिदा देख रहे थे, इमाम ज़माना ने फरमाया अगर आज ये सारे होते, सारे खून के आंसू बहा रहे होते। इमाम मूसा काज़िम, मैंने पढ़ा है तारीखों में आमतौर पे कहा जाता है 14 साल, मैंने एक से 9 साल को जब जमा किया 16 साल जिंदान में रहे, 16 साल जिंदान में रहे। और आखिर में दारोगे जिंदान ने पूछा इतने सालों से जिंदान में कभी सीधी तरह खड़े नहीं हो सके, 16 साल हालत रुकू में गुजार दिए, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की, आपको ताजियानों से मारा गया, अजियतें दी गई, कभी अपनी मुसीबत पर गिरिया नहीं किया, जब भी रोए यही का हाय दादी ज़ैनब। का दारोगा तू समझ नहीं पाएगा, इसलिए कि मेरे साथ बहनें नहीं है, बेटियां नहीं है, इसलिए रोता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियां जब शाम शहर में दाखिल हुई, मगरिब की आज़ानें हो रही थी, इन सब ने खून के आंसू बहाए। मामूली बात है, मामूली बात है सानिए ज़हरा का नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना। इंसानियत क़यामत तक खून के आंसू बहाती रहेगी। खुद अंदाजा कीजिएगा, बस क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आज मैं एक जुमले पर इख्तिफा कर रहा हूं, इसे सोचते हुए जाइएगा और रात बिस्तर पे याद हो तब भी पुरसा पेश कीजिएगा। जब सानिए ज़हरा 5 बरस सिन है और आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा सैयदा ज़हरा को गुस्ल कफन दिया गया और मौला मुत्तकिया ने बारी बारी अपने बच्चों को बुलाया, आओ आकर अपनी माँ का आखिरी मर्तबा दीदार कर लो। सबसे पहले इमाम हसन को बुलाया गया, आए अपनी माँ से मिले, विदा किया, फिर इमाम हुसैन आए, वक्त नहीं बताऊं कैसे आए, क्या हुआ। और फिर इसके बाद तीसरे मरहले में मौला मुत्तकिया ने फिजा से कहा फिजा जाएं मेरी बेटी ज़ैनब को बुला के ले आए, और मेरी बेटी ज़ैनब से कहे आखिरी मर्तबा आकर अपनी माँ फातिमा ज़हरा की ज़ियारत कर लें। हम फातिमा ज़हरा की मैयत को दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं, पढ़िएगा, उलमाए किराम से पूछिएगा। जैसे अली का पैगाम पहुंचा, फिजा ने जाके बताया, बाबा कह रहे आखिरी मर्तबा अपनी माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लें। मैंने किताबों में पढ़ा है, क्या फरमाया, 5 बरस की इस बच्ची ने कहा अम्मा फिजा, मैं अभी जब अपनी माँ की मैयत पर जाऊंगी मैं गिरिया करूंगी, मबादा मेरे सर से चादर उतर जाए, मैं इस हालत में अपने बाबा की मौजूदगी में जाते हुए शर्म महसूस करती हूं। पहले अजरुकुम अल्लाह, फातिमा ज़हरा आपसे राजी हो, इमाम ज़माना आपके अश्कों का खिराज कबूल करें। ऐ फिजा, अम्मा फिजा, अम्मा फिजा, पहले मेरे बाबा से कहें वो हुजरे से बाहर चले जाएं ताकि मैं अपनी माँ की मैयत पर आ सकूं। अरे वो बीवी जो 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने आते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे आई हो।